आज मैं आपके साथ में कोई फर्टिलाइजर शेयर नहीं करूंगी। जो मेरा बहुत ही प्रिय फूल है जो है अडेनियम। मुझे अडेनियम उगाना, अडेनियम को ग्राफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे अडेनियम अपने गार्डन में इकट्ठे कर लिए हैं, ग्राफ्ट कर करके सीड से उगाए। उसके बाद में देसी पे हाइब्रिड का मैंने मतलब कि ग्राफ्ट करा, दूसरा कलर चढ़ाया बटन ग्राफ्टिंग करके। उसके कुछ फ्लावर आपको दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला फ्लावर है जो कुछ जब खिलता है तो इस तरीके से रहता है, देखने में इस तरीके से दिखता है और जैसे जैसे फेड होने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं अब इसका फ्लावर जो है ड्रॉप होने वाला है, तो इस तरीके से इसका फ्लावर दिखाई दे रहा है। आज मैं अपने प्लांट की कुछ रिपोर्टिंग करूंगी। कारण ये है कि प्लांट मेरे पास में काफी सारे हो गए हैं और जब ये प्लांट हमको किसी को देने हैं तो पॉट में लगा कर दो तो ज्यादा अच्छा है लोकली। तो जब हम ऑनलाइन प्लांट जो है बेचते हैं तो उसके लिए हमको बेयर रूट करके देना पड़ता है अडेनियम को, लेकिन जब हम लोकल में देते हैं, किसी आसपास में थोड़ी सी हमारे ही सिटी में देते हैं, तो हमको विथ पॉट ही डिमांड रहती है कि हमको विथ पॉट ही प्लांट चाहिए। मेरे गार्डन में अभी भी अडेनियम बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। तो वैसे तो देखा जाए अभी इनका रिपोर्टिंग का टाइम नहीं है, लेकिन इसके पहले भी मैंने 7 दिन पहले अपने कुछ अडेनियम रिपोर्ट किए थे जो कि इसी तरीके से बास्केट में रखे हुए थे और ये कुछ बचे हुए हैं प्लांट, इनको भी आज मैं रिपोर्ट करूंगी क्योंकि ये मुझे सेल करने हैं। तो यदि आप मेरे तरीके से अडेनियम को इस टाइम पर रिपोर्ट करते हैं तो आपके प्लांट में बिल्कुल भी रिपोर्टिंग शौक नहीं आएगा, प्लांट आपका डेड नहीं होगा। फर्क इतना है कि वो प्लांट आपके गार्डन से ही तैयार किए गए हों, जैसे कि मैंने तैयार किए हैं, पॉली बैग में लगे हुए हैं। अभी मैंने वही प्लांट लिए हैं जिनमें बर्ड्स बनी हुई हैं, जिनकी बर्ड्स थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, जो प्लांट ब्लूम होंगे। क्योंकि जब हम किसी को प्लांट देते हैं तो फ्लावर का कलर पता होना चाहिए, तभी ठीक रहता है। क्योंकि इसमें 2 से 3 कलर के फ्लावर हैं। इन प्लांट में मैंने जो ग्राफ्ट किया है, जो आपको मैंने दिखाया उस तरीके का है और 2 तरीके के और फ्लावर हैं जो कि डार्क शेड में ही है और सब रोजी वैरायटी के हैं। उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो प्लांट है ये भी मैंने 1 वीक पहले रिपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं इसमें न्यू फ्लावर भी जब मैंने रिपोर्ट किया था तो बर्ड्स बनी हुई थी, बर्ड्स उसके बाद में अब ओपन भी हो गई है। और ये जितने भी प्लांट हैं ये सब मैंने अभी जस्ट रिपोर्ट किए हैं और ये प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज किया था। साइज सिंगल पेटल का है, प्लांट अच्छा सा लगा इसलिए ले लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर इनको कुछ भी डैमेज होना होता तो हो जाता, 1-2 पत्तियां हो सकता है कि नीचे की पीली हो जाएं, बाकी प्लांट हमारा बिल्कुल हेल्दी है, कोडेक्स एकदम हेल्दी है। इस टाइम पर अगर आप अडेनियम रिपोर्ट करते हैं तो सॉइल मिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। सॉइल मिक्स मैंने कुछ इस तरीके से प्रॉपर बेल्ड्रन सॉइल मिक्स बनाया है, जिसमें 70% इस तरीके की मोटी वाली बजरी है, जो कि हम जो रेती लाते हैं उसको छान लेते हैं, उसके बाद का जो पार्ट निकलता है वेस्टेज वही लिया है मैंने। उसके बाद में मैंने 10% जो है बारीक वाली जो सैंड होती है, जो हम छानते हैं पतली वाली सैंड, वो ली है और 10% इसमें सॉइल मिलाई है जो हमारी गार्डन की सॉइल रहती है और 10% कोकोपीट मिलाई है। यही इसका सॉइल मिक्स है। मैंने बहुत ज्यादा कोकोपीट और सॉइल की मात्रा नहीं रखी है जिससे कि हमारे पौधे में फंगस ना लगे। और उसके बाद में मैंने इसमें फंजीसाइड पाउडर ऐड किया है, जो कि हमारा साफ का फंजीसाइड पाउडर था, तो उसको ऐड किया है। और ये सॉइल मिक्स बनाने के बाद मैंने सुबह ही बना दिया था, उसके बाद में इसको धूप में रख दिया था और अभी मैंने इसको इस टब में ट्रांसफर किया है। तो ये अच्छे से हमारी सॉइल अच्छी बन चुकी है। अब इसमें किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगेगा। रिपोर्टिंग के लिए जो भी मेरे पास में छोटे बड़े पॉट थे, बहुत बड़े साइज के मैंने पॉट नहीं लिए हैं क्योंकि हमारा प्लांट ही बहुत बड़ा नहीं है। मैंने जब सीडलिंग को रिपोर्ट किया था तो इस तरीके छोटे छोटे जो सबसे छोटे साइज के पॉली बैग आते हैं उन्हीं में शिफ्ट किया था। तो अब इनका कॉर्डेक्स इससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, इनकी रूट जो है नीचे से निकलने लगी है, इसलिए मुझे रिपोर्ट करना भी जरूरी है। इस तरीके का मैंने पॉट लिया है, मेरे पास में यही पॉट है, तो अभी मैं इसी पॉट में लगाऊंगी। इसको रख के देख लेती हूँ, परफेक्ट है ये। थोड़ा सा और डाल देंगे हम। अब इसको हमको रिपोर्ट किस तरीके से करना है वो देखना है, तो मैं अब इस पॉली बैग को रखूंगी नहीं, इसको मैं इस तरीके से कट करके निकाल दूंगी। पूरा रूट बॉल के साथ में हमको इस प्लांट को रिपोर्ट करना है। अगर रूट बॉल डैमेज हो जाएगा तो प्लांट हमारा शायद डेड भी हो सकता है, क्योंकि ये सुटेबल टाइम नहीं है। और मेरा रिपोर्ट करने का एक उद्देश्य ये भी था, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है, इसलिए मैंने ये प्लांट जो है रिपोर्ट कर दिया है। और मेरे जितने भी अडेनियम हैं मैंने सभी को रिपोर्ट कर लिया है, बस यही कुछ बचे थे, इन्हीं को मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर कर दिया है। बाकी मैं अडेनियम की वीडियो बहुत ही कम बनाती हूँ, लेकिन अडेनियम लगाना मुझे बहुत पसंद है।
इस तरीके से करने के बाद में हमको अच्छे से इनको ऐसे कर देना है। अब ये प्लांट लगाने के बाद में हमको पानी कितने दिन बाद देना है वो आपको मैं बताऊंगी। पहले मैं जितने भी मेरे प्लांट हैं ये इन सबको मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स 12 पौधे मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। अभी मेरे पास में सॉइल मिक्स बचा हुआ है और प्लांट भी हैं, ग्राफ्टेड प्लांट जो कि पॉली बैग में लगे हुए हैं, उनको भी रिपोर्ट करूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी। इनमें बर्ड्स आने लगी थी तो ये प्लांट जो है मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। अगर ये सेल भी नहीं होंगे, कुछ प्लांट सेल होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो कुछ जो है मेरे गार्डन की सुंदरता बढ़ाएंगे। अब मैं बता रही थी कि इनमें वाटरिंग कब करना है। रिपोर्टिंग तो हमने कर ली है, लेकिन वाटरिंग कब करना है। वाटरिंग हमको कम से कम 5 से 6 दिन बाद करना है। अभी हमको इनमें कोई वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो हमने पॉली बैग में प्लांट लगाए थे आज मैंने रिपोर्टिंग की है, कल मैंने उनमें पानी डाला था थोड़ा सा। तो एकदम ड्रेनेज जिस तरीके से सॉइल मिक्स मैंने इनका बनाया है वैसे ही सॉइल मिक्स उनका भी बनाया था। तो पॉली बैग में वैसे भी पानी ज्यादा देर तक रुकता नहीं, और इस तरीके का बेल्डन सॉइल मिक्स रहता है तो बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता है। तो अब हमको 4 से 5 दिन बाद ही पानी डालना है, इसके पहले हमको इनमें पानी नहीं डालना है। अगर आपको लग रहा होगा कि पानी नहीं देंगे तो ये कलियां जो है झड़ जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगी। आगे किसी वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी जब मेरे ये प्लांट ब्लूम होने लगेंगे। पॉट आपको वही यूज करना है जो कि आपके प्लांट के अकॉर्डिंग हो। मेरे प्लांट जो है छोटे छोटे से हैं, मतलब कि उनकी एज तो है 1.5 से 2 साल की, लेकिन प्लांट मेरे छोटे हैं क्योंकि मैंने छोटे पॉली बैग में ही इनको ग्राफ्ट कर दिया था। तो इनका कॉर्डेक्स बहुत ज्यादा बन नहीं पाया, इसलिए मैंने और इन प्लांट को इसमें रिपोर्ट कर दिया है। अडेनियम के कॉर्डेक्स को बड़ा करने के लिए आपको प्लांटर जो रहता है, पॉट जो रहता है वो छोटा ही लेंगे, मतलब कि उसकी जो हाइट रहती है वो कम ही रहेगी तो अच्छा रहता है, उससे कॉर्डेक्स बड़ा होता है। फर्क इतना पड़ता है कि आपका जो प्लांटर है, जो पॉट है, उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो चाहे आप सर्दी में रिपोर्ट करिए, चाहे गर्मी में रिपोर्ट करिए या बारिश में रिपोर्ट करिए, अडेनियम आपके बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। अब इन प्लांट को हम प्रॉपर सनलाइट में ही रखेंगे, इनको हमको सीडी प्लेस में बिल्कुल नहीं रखना है। जहां मैं अपने सब अडेनियम को रखती हूँ प्रॉपर सनलाइट में, खुले आसमान के नीचे, वैसे ही इनको भी रखूंगी। तो मेरे हिसाब से तो अडेनियम एक बहुत ही अच्छा रेगिस्तानी पौधा है जो बहुत ही हार्डी होता है। इसको कभी भी रिपोर्ट करो, कभी भी ग्राफ्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे भी नर्सरी वाले या जो बिजनेस करते हैं अडेनियम का, वो टाइम देखकर रिपोर्ट नहीं करते, उनका बिजनेस तो 12 महीने चलता रहता है। तो मेरे हाथ के ग्राफ्ट किए हुए बहुत सारे अडेनियम हैं, उनमें से कुछ में फ्लावरिंग भी होने लगी है, कुछ में बर्ड्स बन रही हैं, कुछ में अभी बर्ड्स ओपन होने वाली हैं। तो यदि आपने भी सीड से ग्रो किए हैं प्लांट अडेनियम के और उनको ग्राफ्ट भी कर लिया है और उनमें जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है, पॉट में लगाना है, तो जिस तरीके से मैंने लगाया है बिगर डैमेज किए रूट्स को, उस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।